नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आप सबके मन में बहुत पुराना याद करवाएगी। एक मामला जिस समय देश ने काले धन की लड़ाई में 500 और 1000 के नोट बंद किए थे। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे आरबीआई की एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि हाल ही के दिनों में काफ़ी ज़्यादा एनालाइज की जा रही है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस सपने को लेकर के सरकार चलना शुरू हुई थी, हालांकि इस समय अपोजिशन नोटबंदी शब्द का कहीं जिक्र नहीं करता है, ना ही सरकार उसे अपनी उपलब्धियों में कहीं गिनाती है, लेकिन कुछ किए हुए काम हैं जो आपका पीछा जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ते हैं। उन्हीं कार्यों को आज याद दिलाने के लिए हम आपके साथ एक सेशन लेकर आए हैं, जिसमें एक अखबार के द्वारा, दैनिक भास्कर अखबार है राजस्थान के अंदर, उन्होंने भी एक प्रॉपर एनालिसिस किया है इसके ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा आरबीआई की एक रिपोर्ट के अंदर एनालिसिस है इस बारे में। हम सारी चीज़ों का आज आपके साथ में रेफरेंस के रूप में जानकारी साझा करेंगे। और जानकारी ये है कि बैंकों को ही नहीं पता है कि 9.21 लाख करोड़ रुपया कहाँ है। उम्मीद ये की जाती है कि या तो लोगों ने अपने घर के अंदर तिजोरी में पैसा निकाल के रख लिया है, और या फिर वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे बाबू के पास जमा है जो इत्र व्यापारी हो सकता है, या फिर सरकारी नौकरियों में धांधली के लिए पैसे कमा रहा होगा। चलते हैं इस सारे सेशन के अंदर, लेकिन पूरी यादें ताज़ा कराते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कुछ याद है आपको? वंस अपॉन ए टाइम 500 का नोट कुछ ऐसा हुआ करता था। फिलहाल श्रद्धांजलि की वेशभूषा में दिखाई पड़ता है। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन देश के अंदर सबसे ज़्यादा सर्च किया हुआ गूगल का शब्द था, क्योंकि एक बार सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के अंदर चल रही 500 और 1000 रुपए की लीगल टेंडर को डिबार कर दिया गया था कि भाई अब ये काम में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 500 और 1000 रुपए के नोट को इनवैलिड करार दिया था, उस समय अचानक लोगों में ऐसी क्यूरोसिटी क्रिएट हो गई थी, कुछ तो परेशान कि जो मेरे अकाउंट में पैसा रखा है अब ये नंबर 2 से नंबर 1 में कैसे बदलेगा। कुछ लोग इसलिए परेशान कि अब हमारा काला धन पता चल जाएगा। लेकिन बहुत से लोग उत्साहित थे, मेजॉरिटी उत्साहित थी इस बारे में कि अब जिनके पास भी बैंकों में पैसा जो नहीं है, जो इधर उधर दबा के रखा हुआ है, वो बैंकों तक पहुंच जाएगा, सरकार को पता चल जाएगा किसके पास कितना धन है। इस तरह से काले धन की हमेशा के लिए एकदम जड़ से ही समाप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो ना सका। बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए हमने आपके लिए वही एक ऐतिहासिक वीडियो सुरक्षित तरीके से प्ले करने का सोचा है। तारीख तो याद होगी, 8 नवंबर 2016, जब सबके कानों में एक आवाज गूंजी थी। याद दिलाएं। उनके प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हो रही है। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी।